नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे समाचार पत्रों की खबरों का जिनको कि लेकर आप लोग आपके मन में तमाम तरह की आशंकाएं घुमड़ रही होंगी। लेकिन उन खबरों का विश्लेषण करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है और आपकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी इन खबरों से आपको पता लग जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल जो कि 2 दिन पूर्व तक आपको लड़ते हुए दिखे थे, क्या आप वास्तव में जेल जाने वाले हैं? कल रोहिणी में जिस तरह से उन्होंने अपना संबोधन आम लोगों के बीच में दिया तो निश्चित तौर पर उससे ऐसा ही लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल ने अंतिम रूप से ये मन बना लिया है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ तो खैर शामिल होंगे ही नहीं। रोहिणी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और ईडी को लेकर कुछ अपने तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि भाजपा ये चाहती है कि वो इनके दल में शामिल हो जाए, लेकिन मैं उस दल में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने जनसभा में अपनी नीतियों को लेकर भी काफ़ी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, उन्होंने लोगों की बीमारी के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, लेकिन विपक्षी दल खासकर भाजपा पर उन्होंने पलटवार किया कि उन्होंने उन्हें विभिन्न वजहों से परेशान किया, यहाँ तक कि उन्हें जो वो काम करना चाहते थे वो भी करने नहीं दिए गए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिली ताकत को भी उन्होंने किस तरह संसद में एक नया कानून लाके निरस्त कर दिया। इस प्रकार अब केजरीवाल भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। ईडी के संबंध में उन्होंने कहा कि ईडी पूछताछ नहीं करती, लेकिन बस एक ही बात करती है कि क्या आप भाजपा में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर क्या केजरीवाल सही बात कह रहे हैं या इनका परसेप्शन गढ़ने का एक तरीका है। निश्चित तौर पर ये लोकसभा के चुनाव में जाने के पूर्व परसेप्शन हो सकता है, लेकिन जो ईडी की जैसे कि अन्य विपक्षी लोग भी बताते हैं, चाहे संजय सिंह से पूछताछ भई हो या मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया ने भी इस बारे में बताया था कि वो चाहते हैं कि उनके दल में शामिल हों और भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उन्होंने वो पद के लालची नहीं हैं और उन्होंने भाजपा में शामिल नहीं होना की। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल भी अब खुद को तैयार कर रहे हैं और यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने मोहल्ले तक में ऐसा अभियान चलाया था कि क्या उन्हें भाजपा में शामिल होना चाहिए या जेल जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक वो परसेप्शन गढ़ने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि जो उनके बारे में ये बात हो रही थी कि वो भाजपा की बी टीम है, जिस तरह से वो 2 दिन पूर्व भी चंडीगढ़ मेयर में हुई धांधली को लेकर सड़क पर लड़ते दिखाई दिए थे। रोहिणी में भी उन्होंने जनसभा में भाजपा की इस बात को रेखांकित किया कि किस प्रकार ईडी के जरिए या अन्य योजनाओं को उनको काम न करके किस प्रकार से आम लोगों को, बच्चों के साथ, आम लोगों के साथ भेदभाव करने के लिए विवश किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने भाजपा को भी निशाने में रखा कि वो राजनीति खूब करें, लेकिन कम से कम
आम लोगों के बच्चों से अपनी दुश्मनी ना निकालें। दूसरा समाचार मध्य प्रदेश के कमलनाथ परिवार से जुड़ा है कि उनके बेटे नकुल नाथ के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो गई है। और 2 दिन पूर्व अभी आपने देखा था जो उन्होंने एक बदलती भाषा सी आपकी कमलनाथ की दिखी थी, वो संभवतः इसीलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार मध्य प्रदेश में हालांकि 29 में से 28 सीटें उन पर पहले हुई हैं और ये छिंदवाड़ा की सीट जीतने के लिए वो पूरी जोर लगा रही है। इसी संदर्भ में उनने नकुल नाथ को भी घेरा है। मैं ये नहीं कहता कि ईडी की कार्रवाई केवल इसीलिए हो रही है, लेकिन जिस तरह से समय है और लोकसभा के चुनाव में कैसे उन्हें 400 पार जाने के लिए एक सीट की ज़रूरत होगी, जिस तरह से वो बिहार में उन्होंने अपनी पुरानी सीटों को बचाने के लिए नीतीश को अपने साथ लाए और पश्चिम बंगाल में ममता को अलग लड़ने के लिए विवश किया। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को पहले से ही उन्होंने अलग लड़ने के लिए विवश कर दिया है। जयंत चौधरी पर भी कुछ कार्रवाई जैसे कि मेरे सूत्र बता रहे उन पर भी होने वाली है। अखिलेश को भी वो लास्ट तक ये कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस को अपने यहाँ स्पेस न दे, यानी कि अलग चुनाव लड़ें। अन्य प्रदेशों में भी आपको इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ईडी के का सम्मान नकुलनाथ को मिला है तो निश्चित तौर पर कमलनाथ भी अपनी भाषा बदलते हुए टीवी पर आपको दिखे हैं। और ये भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर कमलनाथ भी या तो खुद को निष्क्रिय कर लें या बदलते दौर में वो भी अगर भाजपा के साथ जाते दिखें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज के ब्लॉग में बात इतना ही। जय हिंद, जय भारत।